हेलो। हेलो। तो निकाल लो एनसीईआरटी। देखिए, आज जाने से पहले आप लोगों को बता देंगे कि मैट्रिसेस का आप लोग टेस्ट कब देंगे, ठीक है। सो मैट्रिसेस के लिए प्रिपेयर हो जाइए। एनसीईआरटी लेवल आपको प्रिपेयर करना पूरा, मतलब जितनी भी मैंने आपको एनसीईआरटी में मैट्रिसेस सिखाया है वो आपको कंप्लीट आना चाहिए। एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज, A to Z, ठीक है ना। क्वेश्चंस का टाइप उसी तरह का रहेगा। प्रिपेयर होके आना, क्योंकि अगर आप प्रिपेयर नहीं होते हैं तो पीटीएम रहता है। आप लोगों को पता है मई में पीटीएम रहेगा। अप्रैल में आप टेस्ट दोगे, मई के फर्स्ट वीक संडे को आपका पीटीएम रहेगा। उसमें आपके मार्क्स आपके पेरेंट्स को दिखा दिए जाएंगे भाई कि आपका बच्चा 1 महीने से अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, सब पता लग जाएगा ना। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि पढ़ के आना। मॉडरेट मार्क्स तक लाओगे कोई दिक्कत नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि सबके 30 में 30 ही आएंगे, लेकिन इतना तो दिखे ना कि 30 में से बच्चा एफर्ट डाल के 20+ ला रहा है, तो वो दिख रहा है कि हाँ कोशिश अच्छी कर रहा है, ठीक है। तो 20+ मतलब माना जाता है कि ठीक रेंज में बच्चा आ जाएगा आने वाले टाइम में। आने को तो वैसे पूरे ही आने चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं मैट्रिसेस के अंदर जो फंसो। और अगर आपने क्लासेस नहीं ले रखी हैं तो ग्रुप में सारी वीडियोस हैं, उससे कवर करना स्टार्ट कर दो भाई सब। अब भाई देखो, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर जो हमारा स्टार्ट होगा उसका नाम है डिटर्मिनेंट। और अगर बच्चे भाई आप लोग सोचेंगे सर चैप्टर 3 के बाद कोई और चैप्टर क्यों नहीं 1 और 2 कर लेते अब तो स्टार्ट। तो देखिए बच्चों, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 ना बिल्कुल भाई भाई जैसे चैप्टर है। मैटर से छोटा भाई मान लो, डिटरमिनेंट बड़ा भाई मान लो, ऐसे कुछ है। लेकिन करने दोनों साथ में ही पढ़ते हैं, अलग अलग आप कर ही नहीं सकते। सो अब तक आपने मैट्रिसेस में क्या सीखा था कि मैट्रिसेस इज अ कलेक्शन ऑफ सम एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम। और उसके ऊपर हमने कुछ कुछ काम करके देखे, हमने उसका ट्रांसपोज करा, है ना। हमने एडिशन करी, उसमें सब्ट्रैक्शन करी, हमने मैट्रिसेस को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा, हमने मैट्रिसेस दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करा। ये सब हमने काम करे सारे मैट्रिसेस को लेके, और वो सब चैप्टर के अंदर हो गया भाई। मैट्रिसेस चैप्टर के अंदर अब हम सीखना है डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो डिटर्मिनेंट ना मैट्रिसेस के साथ एसोसिएटेड एक वैल्यू होती है। वो वैल्यू निकलती कैसे है वो पहले बताऊंगा, उसका काम क्या है वो लेटर ऑन समझ में आएगा। मतलब डिटर्मिनेंट ना मैट्रिसेस से ही निकली हुई एक वैल्यू है, और वो वैल्यू जो है वो किस काम आएगी वो थोड़ा लेट पता लगेगा आप लोगों को। तो फिलहाल मैं सिखाता हूं कि मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं। जैसे कि मान लो कि मैंने बोला कि ये तो मेरे पास एक मैट्रिसेस है। मैंने बोला 2 4 1 5, ये तो बच्चों मैट्रिसेस है। लेकिन जब मैं इस मैट्रिसेस के ऊपर ऐसे करके बना देता हूं, जिसको तुम मॉड्यूलस कहते हो, तो ये मोड नहीं है यहाँ पर, ये बेसिकली डिटर्मिनेंट की बात करने वाला है। तो ए डिटर्मिनेंट जो होगा, अब इस मैट्रिसेस को भी मैं ऐसे ही लिखूंगा कि 2 4 और 1 और 5। अच्छा, जब भी मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा ध्यान रखना डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा। किसका बोलो? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या? 2x2 की मैट्रिक्स या 3x3 की मैट्रिक्स, इन्हीं का निकलेगा। 4x4 4x4 तक जाते ही नहीं वैसे एनसीईआरटी में। 2x2 की मैट्रिक्स या 3x3 की मैट्रिक्स का बोलो क्या निकलेगा? डिटर्मिनेंट निकलेगा। अब डिटर्मिनेंट निकलता कैसे? देखो, आपने अगर पहले अटेंड भी नहीं करा, नितिन जैसे कि नितिन ने नहीं करा, यश ने नहीं करा, आपको ज्यादा टेंशन लेनी है। आपको बस इतना समझना है कि भैया कुछ एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है, कुछ रोज में और कुछ कॉलम में। जो हॉरिजॉन्टल सेटअप होता है बोलो ये क्या होता है? हॉरिजॉन्टल क्या होती है बोलो? रोज, 2 रो होगी, और 2 बोलो क्या होगी? कॉलम होगी। मैं डिटर्मिनेंट की बात कर रहा हूँ, तो बस डिटर्मिनेंट निकालना आना चाहिए कैसे निकालना है। तो मैंने बोला ये निकलता कैसे है बच्चों, तो सब बच्चे ध्यान देना कि आप लोगों को इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, और माइनस कर देना होता है। तो 2 को करेंगे 5 से, और माइनस करेंगे 4 को 1 से, या 1 को 4 से, तो बोलो कितना आएगा? 10 - 4, बोलो आंसर कितना आ जाएगा? 6। तो बस ये डिटर्मिनेंट है और कुछ नहीं है बस। तो इस मैट्रिसेस का जो डिटर्मिनेंट है वो कितना है बोलो? 6 है। अब डिटर्मिनेंट किस काम आएगा मैंने बार बार बोल रहा हूँ, ये बाद में बताऊंगा तुम लोगों को। पहले तुम्हें बस निकालना आना चाहिए कि मैट्रिसेस के साथ एसोसिएटेड एक वैल्यू होती है, वो कैसे निकलती है वो मैंने तुम्हें बताया। दिस क्रॉस दिस माइनस दिस क्रॉस दिस। ये तो हुआ 2x2 की मैट्रिक्स में, लेकिन आप कहेंगे सर 3x3 की मैट्रिक्स में तो एलिमेंट्स की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। अब 3x3 की मैट्रिक्स ऐसी दिखेगी बच्चों, 3x3 की मैट्रिक्स आप लोगों को दिखने वाली है कुछ इस तरह की, ध्यान देना। मान लीजिए 3 1 5 4 2 0 6 1 3, जैसे मर्जी मान लो, इस तरीके की मैट्रिक्स है। अब ये 3x3 की मैट्रिक्स है, और आप लोगों को अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट का मतलब क्या? जैसे ही इस मैट्रिक्स के ऊपर इस तरह के आपके लाइन, वर्टिकल लाइन खींच दी जाए, मॉडुलस जैसा दिख जाए, आप लोग समझ जाना कि अब इसका बोलो क्या निकालना है हमें? डिटर्मिनेंट निकालना है। सो गाइस, अब इसका डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा? बिकॉज इसमें तो भैया कई सारे एलिमेंट है, इसमें सीधा 2x2 में तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करना है। अब इसका कैसे करेंगे? अब इसका प्रोसेस सुने बच्चों, ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जब इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो करना क्या है, जैसे कि जो पहला एलिमेंट आप पहली रो का इस्तेमाल करके निकालेंगे।
तो पहला एलिमेंट आप उसको एज इट इज रख देंगे। मान लीजिए आपने 3 को रख दिया, सिंपल 3 को रख दिया, और क्या करेंगे, उसकी रो को भूल जाओ, उसके कॉलम को भूल जाओ। मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान सुनना है। मैंने कहा पहले एलिमेंट को रख दिया और उसकी रो को भी भूल जाओ और कॉलम को भी भूल जाओ, तो आपको 4 एलिमेंट नजर आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? वो 4 एलिमेंट कौन कौन से हैं? तो मैंने बोला सर वो 4 एलिमेंट हैं 2, 0, 1 और 3। इसका करेंगे डिटरमिनेंट। ध्यान रखना, इसको रखते हैं, फिर इसकी रो और कॉलम को भूल के बचे हुए 4 एलिमेंट्स का बोलो क्या निकालते हैं? डिटरमिनेंट। फिर ऐसे ही करते हैं सेकंड वाले एलिमेंट के लिए। बस सेकंड वाले एलिमेंट के लिए तुम्हें ध्यान रखना है कि सेकंड वाला एलिमेंट तुम्हें लेना माइनस में। किसमें लेना है? माइनस में। सब बातें करेंगे बाद में, ऐसा क्यों होता है, लेकिन आपको डिटरमिनेंट निकालना सीखना है। पहला मेन काम है डिटरमिनेंट निकालना। आज सर ये सेकंड वाला एलिमेंट आपको लेना है बच्चों किसमें? माइनस में। और फिर सेम प्रोसेस करना है कि उसकी रो भूल जाओ और उसका कॉलम। तो रो तो इसकी यही वाली होगी, लेकिन कॉलम 1 का ये वाला होगा। तो फिर दोबारा आपको 4 बचे हुए एलिमेंट दिखेंगे, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा। तो दिखेगा 4, 0, 6 और 3। इसका डिटरमिनेंट करेंगे। एंड लास्ट आएगा 5, ये आएगा प्लस में, मतलब कि पहला वैल्यू प्लस में, दूसरा वाला किसमें बोलो? माइनस में, और तीसरा वाला फिर प्लस में। और रूल वही रहेगा कि इसका रो भूल जाएंगे, इसका कॉलम भूल जाएंगे। बचे हुए 4 एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 और 6, 1 से। दोबारा सिखा दूंगा, चिंता वाली कोई बात नहीं बच्चों, ठीक है। सो मैंने दोबारा बता देता हूँ कि क्या करना है। 3 बाई 3 में 3 को रखेंगे, उसकी रो कॉलम भूलेंगे, बचे हुए 4 एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट। फिर इसको रखेंगे माइनस में, फिर इसका रो कॉलम भूलेंगे, बचे हुए 4 एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट। फिर 5 को रखेंगे, इसको भूलेंगे, बचे हुए 4 एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट। ध्यान रखना, पहला प्लस में, दूसरा माइनस में, तीसरा प्लस में। हो सकता है इतना? नहीं आया समझ में? पक्का? यहां तक में कोई दिक्कत है जैसिका? डाउट लग रहा है? अच्छा, अब क्या आने वाला है, ध्यान सुनो। ये मेरे पास मान लो 3 है। अब मुझे तुम बताओ इसका डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करोगे? 3 दूनी 6, भाई ये तो अभी सीखा है हमने। बोलो क्या? 3 to the 6, और ये इंटू ये कितना आएगा? बोलो 0। तो बोलो कि इसके अंदर मल्टीप्लाई में आएगा 6 माइनस 0। कोई दिक्कत है? फिर बोलो कितना आएगा? माइनस का 1, 4 तिया 12, माइनस में 6 इंटू में 0 आएगा 0। फिर बोलो क्या आएगा? प्लस का 5, और बोलो 4 एकम 4 और 6 दूनी 12। इस तरीके से आ जाएगा। बोलो कितना आ गया? तो ये आ गया, 3 को 6 से करेंगे 18। यहां पर कितना आएगा बताओ जरा? 12 इंटू माइनस 1 आएगा -12, और ये हो जाएगा मेरा माइनस का 8 इंटू 5 आ जाएगा बेसिकली -40। अब बताओ 18 माइनस 12 हो जाएगा 6, और 6 माइनस 40 आ जाएगा। डिटरमिनेंट नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, कैसा मर्जी नंबर आ सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिटरमिनेंट निकालना आना चाहिए। तो पहली चीज तुम लोगों को क्या आनी चाहिए कि मुझे 2x2 की मैट्रिसेस का भी डिटरमिनेंट निकालना आ गया और 3x3 की मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट निकालना आ गया। इज दिस फाइन टू यू और नॉट? तो पहली एक्सरसाइज तो भैया 5 ही मिनट की है, हम जल्दी से खत्म कर सकते हैं उसको, ठीक है। सो आप लोग एक बार पहले एक्सरसाइज सब बच्चे निकालें। दिखाओ, मैं क्वेश्चन लाता हूँ, कौन कौन सा ट्राई करो। आप सभी बच्चे जो 4.1 एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस ट्राई करना स्टार्ट कर दीजिए। एक्सरसाइज नंबर 4.1 अभी जो तुम्हें करने हैं क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस के नंबर्स डाल रहा हूं मैं। आपको करना है पहला क्वेश्चन, आपको करना है दूसरे के दोनों पार्ट, फर्स्ट पार्ट भी करेंगे, सेकंड पार्ट भी करेंगे, फिर आप लोग करेंगे तीसरा भी। चलो तीसरा भी कर लेते हैं, चौथा होमवर्क हो जाएगा। पांचवे का कोई भी एक पार्ट कर लेते हैं, पहला पार्ट कर लेंगे, छठा छोड़ देंगे, चलो छठा होमवर्क हो जाएगा। 6 तक देखते हैं पहले, फिर करेंगे आगे का। सो गाइस, सबसे पहले तो आप पहले पहले 3 क्वेश्चंस करो, या पहले 2 करो। पहले का पहला मतलब पहला करो, और दूसरे का पहला दूसरा दोनों करो। पहले इतना काम करो।
हाँ भाई, हो गया, आसान है। तीसरा, हाँ तीसरा कराएंगे भाई। ये बताइए डिटर्मिनेंट निकालना आ रहा है वैसे? 2 बाई 2 में तो बहुत आसान है। आपकी बुक मिल गई? मानी है? अरे क्या बात कर रहे हो, बुक कहाँ जाएगी? यही है। चलिए भाई मुझे बताइए, जो पहला क्वेश्चन है वो तो हो गया होगा, सेकंड के दोनों पार्ट हो गए या अटक रहा है कोई सा? इजी है ना, बस मल्टीप्लाई करके माइनस ही तो करना है हमको, है ना? वो यहाँ पर कुछ ज्यादा मुश्किल इसमें होगी नहीं मेरे हिसाब से। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन बताऊं? थर्ड भी हो गया वैसे, देख लो। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा, थर्ड में क्या बोलता है, फिर ये प्रॉपर्टीज में सिखाऊंगा कि एक प्रॉपर्टी होती है ये 1 2 4 2, ऐसे भी मैट्रिसेस है। कह रहा है कि आप साबित करें, कह रहा है कि आप साबित करें, शो दैट कि 2 टाइम्स ऑफ ए अगर करके डिटरमिनेंट निकालूं या 4 टाइम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट करूं तो बात बोलो क्या है, सेम है, मतलब इक्वल आएगी। प्रूव कर दीजिए आप इसको। तो मेरे को क्या करना है, ए का नहीं 2a का डिटरमिनेंट निकालना है। इसका बोलो 2a का, एलएचएस में 2a का। तो मुझे तुम ये बताओ सब बच्चे कि 2a कैसे निकलता है, पहले बताना 2a कैसे निकलता है। जो 2a निकलेगा 2 को a से मल्टीप्लाई करके, है भाई? तो बताओ 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 4 8 4, कुछ ऐसा ही होता है। सो 2a मैट्रिक्स आ गया। अरे बताओ कैसे किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं? जब भी हम किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एलिमेंट उस नंबर से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? अब ये तो आ गया 2a, लेकिन मुझे 2a का बोलो क्या निकालना है, डिटरमिनेंट। तो 2a का डिटरमिनेंट कितना आएगा? नितिन नहीं आ रही बात समझ में? तो कितना आएगा 2a का डिटरमिनेंट? 4 दूनी, देखो ना, 2 गुना में 4 माइनस में 8 गुना में 4, बोलो कितना आएगा, 8 माइनस 32, आंसर आएगा -24। तो ये तो मेरा एलएचएस आ गया, ये तो मेरा क्या आ गया, एलएचएस। सो एलएचएस इज 2a का डिटरमिनेंट। व्हाट इज आवर आरएचएस? सो आवर आरएचएस इज 4 टाइम्स ऑफ a डिटरमिनेंट, 4 टाइम्स ऑफ a डिटरमिनेंट। तो मुझे बताओ a डिटरमिनेंट कितना आएगा सब बच्चे? a डिटरमिनेंट आएगा बच्चों, जब मैं a का डिटरमिनेंट करूंगा दैट इज 1 2 4 2, तो वो आएगा 1 into में 2 माइनस में 4 into में 2, दिस इज 2 minus 8, this is -6, and when we said 4 times of a determinant, it is 4 times of -6, this is -24, and your LHS is equal to RHS। ठीक है ना, LHS बराबर RHS, that is मैं बोल भी सकता हूं कि इसका मतलब तो 2a का डिटरमिनेंट जो है वो 4 टाइम्स ऑफ a डिटरमिनेंट आ रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया समझ में? 2a का डिटरमिनेंट का मतलब है कि पहले मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करो फिर डिटरमिनेंट निकालो, और उसका है 4 टाइम्स ऑफ एलिमेंट, मतलब पहले एलिमेंट निकालो फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। बात क्या है बोलो, सेम आ रही है, इक्वल आ रही है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और नहीं आया समझ में? पक्का? ठीक है। अब मुझे बताना जरा फोर्थ क्वेश्चन है वो कराने की नीड है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोलता है कि एक ए मैट्रिक्स है जो कि दिया हुआ है 1 0 1, फिर बोलता है 0 1 2, फिर बोलता है 0 0 4, फिर यहां पर क्या बोलता है कि शो करें कि 3 टाइम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट जो आएगा वो 27 टाइम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट के बराबर होगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? ऐसा दिया हुआ है। अब आप लोग मुझे बताइए कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, कैसे करते हो लोग? पहले इस ए मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से।
तो अगर तुम 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले वो कुछ मैट्रिक्स कुछ और बन जाएगी। बताओ क्या बन जाएगी सब बच्चे बताओ। 3 टाइम्स ऑफ ए करने में क्या बन जाएगी 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब निकालो 3a का डिटरमिनेंट, क्योंकि हमें 3a का डिटरमिनेंट निकालने को बोला है, ये तो बोला है ना उसने। तो पहले मैंने a को 3 से मल्टीप्लाई करा, बन गया 3a मैट्रिक्स। अब 3a मैट्रिक्स का मैं करूंगा डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट कैसे करेंगे बोलो 3 0 3 0 3 6 0 0 12। सब बच्चे एक बार बोर्ड पे देखो, एक बात मैं आपको बता देता हूं, जरूरी नहीं है कि आप लोग बिल्कुल वो स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएं। आप लोग चाहें तो अगर डिटरमिनेंट तुम्हें समझ में आता है ना तो तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे, जरा समझना मेरी बात को, कि मैंने बोला पहले 3 रखा, मैंने क्या रखा बोलो 3। अब जिस बच्चे को बहुत इजीली दिख रही है चीजें कि मैंने 3 रखा तो मैं इसको भूलूंगा इसको भूलूंगा, ये 4 दिख रहे हैं, जिसको बहुत क्लियरली दिख रहे हैं, कुछ बच्चों को बहुत क्लियरली दिख जाते हैं कि 3 6 0 12 है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं। डिटरमिनेंट आप सीधा भी कर सकते हो कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 दिया बोलो कितना आएगा 36, माइनस करेंगे 0 × 6 बोलो कितना आएगा 0। तो वो एक स्टेप आप बीच में हटा सकते हो, कोई मार्क्स नहीं कटने वाला। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर आप आओगे माइनस का 0 रखोगे, क्या रखोगे बोलो माइनस का, क्योंकि सेकंड एलिमेंट 0 रखने वाले हो। फिर आप चाहिए अंदर कुछ भी रख लो, लेकिन पता है 0 से मल्टीप्लाई होगा क्या होने वाला है 0, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ना। तो मैं बोलूंगा दिस इंटू सॉरी, ये वाली रो गई, ये वाला कॉलम गया। कौन से 4 एलिमेंट नजर आ रहे हैं बोलो 0 6 0 12। दिस इंटू दिस 0 आएगा, माइनस में दिस इंटू दिस ये भी 0 आएगा, 0 ही होना है। और प्लस का 3 रखेंगे, ये वाला रो जाएगा, ये वाला कॉलम जाएगा, दोबारा ये वाला रो जाएगा, ये वाला कॉलम जाएगा, जो बचेंगे 4 एलिमेंट। दिस इंटू दिस 0, माइनस में दिस इंटू दिस अगेन 0, कितना आया 36 को 3 से करेंगे आएगा 108, ये 0 और ये 0 सारा खत्म, तो 108 आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है 108। ये आ रहा है 3a का डिटरमिनेंट, लेकिन हमें ये प्रूव करना है इसको 27 टाइम्स ऑफ a डिटरमिनेंट के बराबर। तो वो मैं कैसे करूंगा, तो मैं क्या निकालूंगा बच्चों साथ के साथ बोलो a डिटरमिनेंट। अब मुझे बताओ a डिटरमिनेंट कैसे आएगा, तो 101 012 004। बताओ कितना आएगा a डिटरमिनेंट बोलो। 1 को रखेंगे सब बच्चे, 1 को रखेंगे, ये रो जाएगी, ये कॉलम जाएगा, दिस इंटू दिस 4 आएगा, दिस इंटू दिस 0 आएगा। फिर माइनस में 0 को रखेंगे, दिस इंटू दिस, तो ये 0 माइनस 0 आएगा। प्लस में 1 को रखेंगे, ये जाएगा, अरे करके दिखाऊं क्या, तो ये आएगा 4। कितना आएगा बोलो 4। अब तुम्हें देखना था वो 27 टाइम्स ऑफ a डिटरमिनेंट है। अब 27 टाइम्स ऑफ a डिटरमिनेंट की वैल्यू 4, आंसर बोलो कितना आ गया 108। तो अगेन बच्चों 108 आ रहा है, और 3 टाइम्स ऑफ a डिटरमिनेंट 108 आ रहा है। तो मैंने कहा मेरा LHS और मेरा RHS का वैल्यू बोलो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब प्रूव हो गया जो मुझे करना था। 3 टाइम्स ऑफ a डिटरमिनेंट बराबर होता है 27 टाइम्स ऑफ a का डिटरमिनेंट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पक्का बताओ, श्योर आयशा, कोई दिक्कत है। अब मैं तुम्हें एक प्रॉपर्टी सिखा रहा हूँ, सब बच्चे बोर्ड पे ध्यान सुनेंगे इस प्रॉपर्टी को। अब बिल्कुल लिखना बंद कर दो 2 मिनट के लिए, क्योंकि बहुत जरूरी चीज मैं बोर्ड पे नोट डाउन करने वाला हूँ, ठीक है। अब जो भी तुमने फॉर्मूला पढ़ा ना, क्वेश्चन पढ़ा, मतलब 2 क्वेश्चन पढ़े, तुम्हें नहीं लगता इसके बाद तुम्हें ऐसा लगना चाहिए कि जैसे कि हमने ना कुछ एक थीम सा समझा है, जैसे 2 है तो वहाँ 4 हो रहा है, वहाँ 3 है तो वो 27 हो रहा है, कुछ तो चल रहा है सर। ये मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। इसको फिक्स याद कर लीजिए और इसमें अप्लाई करके देख लीजिए। सब बच्चे इस प्रॉपर्टी को इंपॉर्टेंट मार्क करके भी याद रखेंगे। कहते हैं कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को मैंने किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, किसी मैट्रिक्स को मैंने किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, के नंबर से, 2 से 3 से 4 से, जिससे भी करा, और फिर मैं अगर उसका डिटरमिनेंट करता हूं, फिर मैं उसका डिटरमिनेंट करता हूं, 2 से मल्टीप्लाई करा फिर डिटरमिनेंट करा, 3 से मल्टीप्लाई करा फिर डिटरमिनेंट करा, 4 से करूंगा मान लो फिर करता हूं डिटरमिनेंट, कुछ भी कर रहा हूं ऐसा मैं, तो मेरे को क्या बात का ध्यान रखना है कि अगर मेरा के ए का डिटरमिनेंट है तो उसका आंसर पता है कितना आएगा, के टू द पावर n ए डिटरमिनेंट। अब ये क्या चीज है मैं समझा देता हूं। k टू द पावर n ए डिटरमिनेंट, यहां पर जो n है ना बच्चों, वो जो n है वो क्या है पता है तुम लोगों को, n है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या है, अब आप कहोगे सर जो ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का वो तो m क्रॉस n टाइप का होता है। बच्चों ये ऐसे बोल सकते हो जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 की होती है तो उसका ऑर्डर 2 भी बोल सकते हो। स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है, 2 का मतलब स्क्वायर में तो दोनों चीजें बराबर होंगी ना, 2x2 हो जाएगा। 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर बोलो कितना बोल सकते हो, 3 बोल सकते हो बेसिकली। तो जैसे कि 3x3 की मैट्रिक्स है तो n 3 होगा, 2x2 की मैट्रिक्स है तो n 2 होगा। तो आपको ऐसे याद रखना है, जैसे कि मैं समझाने की कोशिश करता हूं। इस केस में क्या हुआ होगा, इस केस में क्या हुआ होगा, जब मैंने 2a का डिटरमिनेंट करा तो बोलो किसके बराबर आंसर आना चाहिए लॉजिकली, लॉजिकली किसके बराबर आना चाहिए, k टू द पावर 2 टू द पावर 2 टू द पावर बोलो क्या n। अब n कितना बोलो, 2x2 का ऑर्डर है, बोलो कितना आएगा 2, और बोलो आएगा a डिटरमिनेंट, बोलो आंसर इज 4a डिटरमिनेंट। इज दिस क्लियर। इसको एक बार पकड़ो बच्चों, 3a वाले को बोलो 3a का डिटरमिनेंट कितना आएगा, 3a का डिटरमिनेंट कितना आएगा बोलो 3 टू द पावर। अब 3 टू द पावर 3 क्यों आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि 2 की पावर 2 करना, 3 की पावर 3 करना, 4 की पावर 4 की पावर 4 करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये देखिए जो नंबर है वो रखा और पावर क्या रखी बोलो n, जो ऑर्डर है 3x3 का, तो 3 का ऑर्डर आ गया और a डिटरमिनेंट यानी बोलो कितना आ गया
27 टाइम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है गाइस, हल्के में नहीं ले सकते। हाँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि ऐसी मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट पॉसिबल नहीं होता। तो डिटरमिनेंट हमेशा किसका होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर एक ही वैल्यू रखेगा। क्लियर है? अब जैसे कि मुझे आप बताओ जरा, सब बच्चे बताना भाई मुझे इस क्वेश्चन को बताना एक बार। इफ ए मैट्रिक्स A is a matrix of order 3 by 3, then 5 times of A determinant is equivalent to, बताना। ऐसे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो आप लोग क्या बोलेंगे भाई? क्योंकि तुम जब तक ये क्वेश्चन करोगे, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ये फिर से बोलूंगा, ठीक है। तुम लोग क्वेश्चन करोगे अपना कौन सा? एरिया वाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना फर्स्ट पार्ट का। उसके बाद किसका निकालोगे? उसके बाद बता देता हूं तुम क्या करना, देखो। उसके बाद तुम करना थर्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको के निकालना है, मतलब कि एक वर्टिसेस का के निकालना है और एरिया दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एरिया। तो उल्टा करना है इस बार, ठीक है। वो आप ट्राई करिए, मैं जब तक 2 मिनट लूंगा। सो गाइज, ये वीडियो थोड़ा बीच में ना ब्रेक हो गया था किसी पॉइंट के बाद, तो वो आप लोगों को बता रहा हूँ एक बार फिर से मैं, यहाँ वाले पॉइंट के बाद ब्रेक हुआ है। सो जो मैंने अभी भी तुम्हें बेसिकली एक थ्योरम बताई कि कोई भी मैट्रिसेस के अंदर अगर तुम लोग किसी मैट्रिसेस को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो और फिर उसका डिटरमिनेंट निकालते हो, तो वो किसके बराबर आता है? आप लोग अपना करते रहिए। सो किसी भी मैट्रिसेस को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो और फिर उसका डिटरमिनेंट निकालते हो, तो किसके बराबर आता है? वो नंबर की पावर हो जाता है। जो ऑर्डर बेसिकली है, 2 बाय 2 का ऑर्डर है तो 2 आएगा, 3 बाय 3 का तो 3 आएगा। होना स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, इसलिए तो 2 आएगा या 3 आएगा बेसिकली, है ना। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैट्रिक्स 2 बाय 3 की बोलते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है ना। सो ऐसे करके और यहां पर आ जाएगा ए डिटरमिनेंट। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि अगर 5a टाइम मतलब 5 ऑफ ए डिटरमिनेंट हम कर रहे हैं कि ए मैट्रिक्स को 5 से गुना करके मैं डिटरमिनेंट पूछ रहा हूं, तो कितना आएगा बेसिकली? 5 की पावर। अब कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है? 3 बाय 3 की है, तो 3 आ जाएगा और ए डिटरमिनेंट, तो 125 ए डिटरमिनेंट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। उसके बाद मैंने 7वां क्वेश्चन तुम लोगों को बताया। 7वें क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आप लोगों को बोला गया कि 2 डिटरमिनेंट बराबर है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? कुछ नहीं करना, इसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर दिया। 2 - 20 - 18 आ गया। इधर कर दिया 2x² - 24। बच्चों बातें नहीं आप लोग, 2x² - 24, फिर वो -24 इधर आ जाएगा और x के वैल्यू को निकाल लिया। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप लोग देख लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो बीच में कट हो गया था किसी वजह से, सो इजी है ये वाला भी। इसके बाद पीछे शोर नहीं भाई। इसके बाद मैंने 4.2 एक्सरसाइज शुरू करवाई, जिसमें मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में तुम्हें बताया। सो तुम लोगों ने भाई पहले 10th में और 11th में ना ये सीखा था कि अगर एक ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस हैं ए बी सी, x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो इसका एरिया निकालने का तरीका होता है कि एरिया इसका कैसे निकलता है। तो हमने एक तरीका पढ़ा था कि एरिया होता है हाफ टाइम्स ऑफ x1 y2 - y3 प्लस में x2 को रखते हैं, फिर y3 - y1 प्लस में x3 को रखते हैं, y1 - y2। इसको या तो 23 31 12 से याद कर लो। 23 31 12 मतलब y2 - y3 23 हो गया, फिर ये 31 हो गया और फिर ये 12 हो गया। और रखना है x1 x2 और किसको बोलो? x3 को। या अपने अकॉर्डिंग ऐसे याद कर लो कि 1 2 3 ना साइक्लिक परमुटेशन में है। कहने का मतलब जब मैं x1 को रखूंगा तो फिर 2 और 3 को माइनस करूंगा। जब मैं x2 को रखूंगा, 2 वाले को रखूंगा, तो फिर 3 और 1 को माइनस करूंगा। और जब मैं 3 वाले को रखूंगा तो मैं 1 और 2 को माइनस करूंगा बेसिकली। तो ये एरिया वाला फॉर्मूला तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन अब तुम लोगों को एरिया वाले के तरीके से काम नहीं, इस वाले तरीके से काम नहीं करना। अब आपको डिटरमिनेंट मेथड का इस्तेमाल करना है। डिटरमिनेंट मेथड का इस्तेमाल करके ऐसे निकलता है एरिया, हाफ टाइम्स ऑफ, कहते हैं डिटरमिनेंट निकाल दो किसका? x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1, सीधा निकाल दो। नहीं है बात समझे? करके देख लो आप लोग। इसका एरिया बोलो कितना है सब बच्चे? हाफ टाइम्स ऑफ, बोलो कितना आएगा? 1 6 4, क्योंकि x1 x2 x3 रख दिए, y1 y2 y3 रख दिए और 1 1 1। बस कह रहे इसको सॉल्व कर दो, आपका एरिया निकल जाएगा भाई। कितना आएगा बोलो? हाफ टाइम्स ऑफ 1 को रखा, 1 को रखा। अच्छा, मॉडुलस लगा रहा हूं बेसिकली मैं कि भाई एरिया प्लस में आना चाहिए। सो 1 को रखा, दिस इज 0 - 3, फिर -6 को रखा, दिस इज 0 - 3, प्लस 4 को रखा, 0 - 0, बोलो कितना आएगा? ये बच्चों मॉडुलस लगाया बच्चों बाद में मैंने, तो 1/2, और ये हमारा हो जाएगा यहां पर ध्यान से अगर आप लोग देखते हैं तो -3 प्लस का 18 और ये 0 हो गया, 0 हो गया बेसिकली। तो ये आ गया 15/2। बच्चों 15/2 आया था सबका। तो 15 बाय में 2 स्क्वायर यूनिट्स, ये था पहले का
ए पार्ट का आंसर, ठीक है ना, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट जो बेसिकली था। तो आप लोगों ने ऐसे करा होगा, मेरे को लगता है अब हो गया होगा कवर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पे आओ बच्चों, फटाफट से दिखाओ, बुक तो मेरे पास है। तो आप सब बच्चों ने शायद फर्स्ट के बाद कौन सा क्वेश्चन ट्राई करा, थर्ड। अब थर्ड में देखो एक छोटी सी बात सीखो जो तुम लोग शायद गलत कर जाओगे। उसमें इस बार ये बोला कि आपको के निकालना है, एक वर्टिसेस मिसिंग कर रखा है उन्होंने, के निकालना है, और कह रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल हम आपको दे रहे हैं। समझे मैं यश में क्या कहना चाह रहा हूं? इस बार हमें सारे वर्टिसेस कैसे दिए इन्होंने, समझो भाई एक बार सब बच्चे बोर्ड पे देख के। थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, आप लोग गलती करेंगे एक चीज की से सुन लीजिए, एक K0 है, एक 4-0 है, एक 0-2 है। कह रहे वर्टिसेस तो हम बता रहे हैं तुम, लेकिन वो वर्टिसेस प्रॉपर नहीं है, मतलब एक K की टर्म्स में है। और इस बार क्या कर रहे हैं, ये एरिया दे रहे हैं कि इसका एरिया बोलो कितना है, 4 स्क्वायर यूनिट्स है बच्चों। तो मेरी बात समझो, पिछले क्वेश्चन में सारे वर्टिसेस देखिए एरिया पूछ रहा था, इस बार एरिया दे रहा है और किसी वर्टिसेस के बारे में डिमांड कर रहा है। तो भैया जैसे हम फॉर्मूला लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही काम करो। कैसे? हम जानते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है बोलो क्या होता है, सब बच्चे बताओ भाई, यही फॉर्मूला लगाते हो, सबने यही लगाया है। अब एक छोटी सी बात सुनो जो गलती आपसे हो जाती है, आपने एरिया को रखा 4, सबने ये रखा, यहां पर आया 1/2। बस ध्यान रखना है जब तुम डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे होते हो ना, तो एरिया के केस में आप मोड लेके चलते हो। क्या लेके चलते हो? मोड। क्योंकि एरिया हमेशा बोलो किस में आना चाहिए, बोलो प्लस में आना चाहिए। किस में आना चाहिए? मैं आपको इसका एक रीजन देता हूं, जैसे कि बोर्ड पे देखो, आप मान लो यहां पर सॉल्व कर रहे हो, ध्यान देना पहले तो, ये आएगा k, x2 है 4, ये x3 है 0, फिर है 0 0 2 और फिर है 1 1 1। अब मुझे बताओ जरा, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। और यहां पर इसको सॉल्व करते तो k को रखा, k को रखा, ये गया ये गया, बोलो क्या आएगा, दिस इंटू दिस 0, माइनस में दिस इंटू दिस आ जाएगा -2, फिर आएगा माइनस का 4, ये जाएगा, फिर दिस इंटू दिस 0 और दिस इंटू दिस -2, फिर प्लस का 0 रखूंगा और ये जाएगा 1 इंटू 0 0 और 1 इंटू 0 0, ठीक है। और हमेशा मैं एक बात कहने वाला हूं, अब ये बहुत क्रूशियल चीज है, सब बच्चों को बोर्ड पे देखना, आप लिखना बंद करो 2 मिनट के लिए। जब बच्चों आपने डिटरमिनेंट सॉल्व करा, इधर नाजिया, जब आपने डिटरमिनेंट सॉल्व करा तो आप लोगों को हमेशा यहाँ पर क्या लेके चलना है, एरिया के केस में मॉडुलस। अब मेरी बात सुनो बच्चों, इससे क्या दिक्कत है, क्या चीज में ऐसा मॉडुलस क्यों लगा रहा हूं, आपको समझ में आएगा थोड़ी देर में। आप लोग अब इसको क्या लिखेंगे, माइनस का 2k प्लस का 8 बराबर में 8। बच्चों एक बात बताओ, जो 8 आंसर आ रहा है भाई, हो सकता है कि वो 8 ही रहा हो तब 8 आया हो, और हो सकता है वो -8 रहा हो तब आपने 8 बोला हो। क्योंकि आप ये बात मत भूलिए कि आप लोगों को बचपन से एक बात सिखाई जा रही है कि अगर एरिया नेगेटिव है तो भी आपको उसको पॉजिटिव ही लिखना है, बोला है कि नहीं। तो मैं ये कहूंगा ना कि जो मेरी अंदर की चीज है, क्या मतलब सच में 8 रही हो तब 8 है, या सच में -8 रही हो लेकिन मैंने उसको प्लस करके 8 लिख दिया, बिकॉज एरिया की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? बोलो एरिया की। इसलिए आपको मॉडुलस लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर 2 केस बनाएंगे, आप लोग 2 सावधान यहाँ पर 2 चीजें करेंगे। बोलो क्या? आप बोलेंगे कि भैया अगर ये मॉडुलस लगा हुआ है, इसका मतलब ये निकल के आता है कि जो मेरा -2k + 8 है ना, वो +-8 में से कुछ भी हो सकता है। या तो +8 रहा होगा तब भी 8 आया होगा, -8 रहा होगा तो भी 8 आया होगा। इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी मॉडुलस का आंसर 5 आ रहा है, सोचिए x के मॉडुलस का आंसर कितना आ रहा है? 5, तो मैं कहूंगा x की 2 संभावनाएं हैं, या तो x +5 रहा होगा या x -5, क्योंकि +5 का मॉडुलस 5 आएगा और -5 का मॉडुलस भी क्या आएगा? 5। तो यहाँ मेरी 2 पॉसिबिलिटीज अराइज होंगी, बोलो कौन कौन सी? कि एक तो मेरा -2k + 8 8 के बराबर हो सकता है, एक -2k + 8 -8 के बराबर हो सकता है। कोई दिक्कत लग रही है? विवेच नहीं आया ना समझ में? तो आपको ये वाली सावधानी थोड़ी सी इस क्वेश्चन में यूज करनी है, नहीं तो आप लोग क्या होगा, एक ही वैल्यू निकाल पाएंगे, बस 2 वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो बोलो एक तो सॉल्व कर लो, किससे? बोलो 8 बराबर -2k + 8, और एक यूज कर लो -8 बराबर में -2k + 8। बोलो कितना आएगा बच्चों? ये आ जाएगा 2k बराबर में 0, देखो उधर ले आओ, 0 हो जाएगा, और k का वैल्यू कितना आ जाएगा? एक तो k का वैल्यू 0 आ गया, और इधर से कितना आएगा बच्चों? 2k को इधर ले आओ और 8 उधर जाएगा तो 16 हो जाएगा। एक k का वैल्यू कितना आ गया? बोलो 8। तो k की 2 वैल्यू आ रही है, 0 होगी और एक बोलो क्या होगी? 8 होगी। k 0 होगा तो भी एरिया 4 आ जाएगा, और k 8 होगा तो भी एरिया कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सेकंड पार्ट इसका कराऊं, ये हो जाएगा है ना। चलिए मेरी बात सुनिए अब अगली, तीसरा क्वेश्चन भी हो जाएगा पूरा, और मुझे बताओ तीसरा हो गया तो मुझे बताओ पांचवा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? एक बार सब बच्चे देख के बताओ। 5 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। पहला मैंने तुम्हें बता दिया एरिया निकालना है, यहाँ पर पहला मैंने बता दिया एरिया निकालना है। तीसरे वाले में क्या बोला है? एरिया दे दिया है कोई, के निकालना है। एरिया दे दिया है, के निकालना है, तो वो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। करके बताऊं दोबारा से? अच्छा, पांचवा क्वेश्चन एक बार पढ़ो और बताओ हो जाएगा नहीं हो जाएगा। पांचवा पढ़ो, बिल्कुल एज इट इज सेम क्वेश्चन है। कह रहा है कि एरिया तो है कितना? 35। कह रहा है बताओ के की वैल्यू इन चारों में से क्या होगी? क्लियर है कि नहीं? तो ऑप्शंस मिली हुई हैं आप लोगों को, इजीली हो जाएगा। अरे क्या हो गया? हो जाएगा।
अब पहला हो गया, तीसरा हो गया, पांचवा हो गया, बच कौन सा गया? दूसरा और चौथा। अब एक छोटी सी बात पे आते हैं बच्चों, बताओ जरा यहाँ पर ध्यान सुनना बच्चों, मैं NOT नोट बना के एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें लिखने वाला हूं। मैं नोट में यहां पर क्या लिखता हूं? मैं लिखता हूं इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। बच्चों सोचो कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। बच्चों 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, मान लो एक लाइन है और इस पे 3 पॉइंट आते हैं, मान लो कि एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है और एक सी पॉइंट है। ए पॉइंट है मेरा x1 y1, बी पॉइंट है x2 y2 और सी पॉइंट है, देखो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। अच्छा 3 पॉइंट कोलिनियर ना हो तो ट्रायंगल बन ही जाएगा। कैसे? अगर 3 पॉइंट कोलिनियर ना हो, मान लो एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, देखो 2 पॉइंट तो किसी भी लाइन में आ ही सकते हैं। अगर तीसरा पॉइंट उस लाइन पे नहीं है, तीसरा पॉइंट उस लाइन पे नहीं है, मतलब कहीं पर भी है, तो बोलो ट्रायंगल बनेगा नहीं बनेगा? समझो मेरी बात को। लेकिन अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होंगे, तो अगर मैं इसमें अब एरिया वाला फॉर्मूला लगा दूंगा इन 3 पॉइंट्स के लिए, कौन सा वाला फॉर्मूला लगा दूंगा? एरिया वाला। तो जो तुम एरिया वाला अगर फॉर्मूला लगाओगे वो हाफ ऑफ डिटरमिनेंट लगाओगे x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, तो मुझे बताना इन 3 पॉइंट्स का एरिया कितना आएगा? 0। क्योंकि 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन पे तो वो एरिया बाउंड, अगर मेरे 2 पॉइंट एक लाइन पे हो और एक पॉइंट फिर कहीं और हो तो एरिया बाउंड होगा पक्का, बोलो है कि नहीं? लेकिन अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हो तो एरिया बाउंड। तो मैं ये कहूंगा कि अगर कभी भी इन्होंने कहा कि भैया मेरे तो ये पॉइंट कोलिनियर है, 3 पॉइंट कोलिनियर है, तो मैं कहूंगा एरिया कितना होगा? 0। या कभी ये बोल दिया कि साबित करे कि तीनों पॉइंट ना कोलिनियर है, तो मैं क्या निकाल दूंगा? एरिया निकाल दूंगा, आंसर कितना ला दूंगा? 0। तो वो साबित हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन डेल्टा बोलो कितना आएगा? जो एरिया आएगा वो कितना आएगा? बोलो 0। इस बात के लिए एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन तुम लोगों की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। एक बार क्वेश्चन नंबर 2 को देख लो, क्या बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में? कह रहा है शो करो कि ये 3 पॉइंट्स, शो करो ये 3 पॉइंट्स ए बी और सी। और पॉइंट्स क्या क्या है बोलो? ए पॉइंट है मेरा a बी प्लस सी, बी पॉइंट है मेरा b सी प्लस ए और सी पॉइंट है मेरा c, कह रहे तीनों पॉइंट्स ना कोलिनियर है, साबित करो। डायग्राम की जरूरत नहीं वैसे, कह रहे तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ये साबित करो। पॉइंट कौन कौन से हैं? दोबारा से, ए बी प्लस सी, बी पॉइंट कैसा है? बी है b सी प्लस ए और सी है, बच्चों बोर्ड पे देखो बच्चों, कोऑर्डिनेट तो वही है ना, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। कह रहा साबित करो कोलिनियर है। तो रिया अगर ये कोलिनियर होंगे डेफिनेटली, अगर ये एक ही लाइन पे होंगे तो डेफिनेटली इनका एरिया कितना निकल के आना चाहिए? 0। और अगर ये कोलिनियर नहीं हुए तो पक्का कुछ ना कुछ एरिया आ जाएगा। तो मैं बस एरिया निकाल के देखूंगा, क्या निकाल के देखूंगा? एरिया। अगर एरिया 0 आ गया तो साबित हो जाएगा तीनों एक ही लाइन पे होंगे। क्लियर है कि नहीं? तो मैं बोलो क्या बोलूंगा? मैंने एरिया निकाला, बोलो एरिया कितना आएगा? हाफ टाइम्स ऑफ, बोलो क्या? x1 x2 x3 y1 y2 एंड 1 1 1। चलो फटाफट से बताओ कितना आएगा? हाफ टाइम्स ऑफ, बोलो कितना? ए बी सी, ये मैंने क्या रखे? x1 x2 x3। अब y1 y2 y3 और 1 1 1। चलो करके देखिए एक बार, चलो बताना एक बार हाफ टाइम्स ऑफ क्या आएगा? सब बच्चे बताओ। मॉडुलस, मॉडुलस, चलो बोलो क्या रखेंगे? ए को रखेंगे, थोड़ा ध्यान से एक बार लिखना बंद करो सब बच्चे, बोर्ड पे देखो। ए को रखेंगे तो ये रो जाएगी, ये कॉलम जाएगा। बताओ कौन कौन मल्टीप्लाई होगा? दिस इनटू दिस, बोलो क्या आएगा? सी प्लस ए। माइनस करूंगा दिस इनटू दिस, जब मैं माइनस करूंगा तो ए माइनस का हो जाएगा और बी भी। कोई दिक्कत लगी तुम लोगों को वंश? फिर मैंने करा अगला वाला, बी तो होएगा माइनस में, बी तो किसमें होएगा? अब इसकी रो भूल जाओ, इसका कॉलम भूल जाओ। बोलो कौन कौन मल्टीप्लाई होगा? दिस इनटू दिस यानी बी प्लस सी, और माइनस करूंगा बोलो दिस इनटू दिस, तो ए माइनस का आएगा, बी भी माइनस का आएगा, फिर लास्ट वाला सी आएगा प्लस का। बोलो दिस इनटू दिस, अरे समझो, सॉरी ये कॉलम गया, ये रो गया। अब बताओ दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस बोलो कितना आएगा? बी प्लस सी, और माइनस करूंगा मैं माइनस सी माइनस ए। इज देयर एनी प्रॉब्लम? को मुश्किल लग रहा है क्या यहां तक? बोलो कितना आएगा? हाफ टाइम्स ऑफ, सब बच्चे बताओ फटाफट से। तो यहां पर जो कट रहा है काट दो, ए से ए कट गया, यहां पर अंदर क्या कट गया? बोलो बी से बी कट गया, सी से सी कट गया। अब देखो सॉल्व करने पे क्या आएगा बच्चों, ध्यान देना बच्चों, इजी है। ये हो रहा है ए टाइम्स ऑफ सी माइनस बी, तो क्या मैं इसको ए सी माइनस ए बी लिख दूं? फिर बताना इधर क्या आएगा बच्चों, ये सी माइनस ए बचा है, तो एक तो आएगा माइनस बी सी और एक आएगा प्लस का ए बी या बी ए, फिर ये आएगा बच्चों प्लस का बी सी और माइनस का ए सी। ठीक है, जैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर रहे हैं यार, एबीसी आ गया बस, और कुछ नहीं है। अब ए सी प्लस का
AC माइनस का, AB माइनस का, AB प्लस का, BC माइनस का, BC प्लस का। बोलो सब अंदर जीरो हो गया तो एरिया बोलो कितना आ गया, जीरो। अगर 3 पॉइंट्स का एरिया जीरो आ रहा है तो ये तभी संभव है जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ रहे हो। क्लियर है कि नहीं? सो दिस शोज दैट A, B, C are collinear points। बच्चों को दिक्कत है तो मुझे बोलो। कितना क्वेश्चन रहेगा? एक क्वेश्चन रहेगा, करा दूं अभी? ठीक है, कर लेते हैं उसको भी ना, तो पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी इसलिए हमारी। तो ये मुश्किल तो नहीं लगा? एक बार क्वेश्चन लास्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पार्ट को ऐसे बढ़ा, सेकंड पार्ट उठा लिया मैंने। सेकंड पार्ट क्या कहता है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। आपको एक लाइन की इक्वेशन बतानी है, एक लाइन की इक्वेशन बतानी है जो कि दो पॉइंट से मिलकर बनी हुई है। 3,1 और 9,3, और 9,3 कहीं भी रख दो, 9,3। बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर यही क्वेश्चन तुम लोगों को 11th क्लास में आता, 3,1 और 9,3, और तुम्हें बोलता है इक्वेशन ऑफ लाइन